एपिसोड की शुरुआत में हमें जैंग को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि ये बेकार सा फॉग मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक सकता है और वो सीधा युन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। इधर दूसरी तरफ हमें युन और उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि वो लोग पहुंच चुके रहते हैं यहाँ फ्लेमिंगो के पास और युन जल्दी जल्दी फ्लेमिंगोस को कलेक्ट कर रहा होता है और कहता है कि मुझे जल्द से जल्द इन सभी को कलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। हालांकि पहले मुझे ऐसा लगा था इनके पास बहुत ही ज़्यादा हीट रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके चारों तरफ तो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है और जो अभी जैंग है वो बादलों में घूम रहा है, मतलब उसे पता नहीं चल रहा है कि हमारा जैंग कहाँ पर है, इसलिए इस मौके का ये फ़ायदा उठाना चाहता है और तुरंत ही जितनी जल्दी हो सके हब्स को कलेक्ट करेगा, उसकी पावर को अपने अंदर लेगा और फिर बहुत ही स्ट्रांग बन जाएगा, जैसा कि अभी ये करना शुरू कर चुका है। प्रोसेस जारी है और इस तरफ ये लड़की कह रही होती है क्या आखिर ये क्या हो रहा है, क्या हमारे क्लैन के ऊपर ये सब करना जरूरी था? मुझे लगता है कि ये हमारा क्लैन का मिशन था जो हमने पूरा कर दिया है, लेकिन आखिर गॉड ने हमें क्यों छोड़ा और हमारे पास जीने के लिए कोई और रास्ता क्यों नहीं है? यहाँ पे इसे चिंता हो रही होती है। तब तक हमें इसे दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि बस अब बहुत हो गया गुयून, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मुझे बहुत ज्यादा एम्बेरस कर दिया है और अगर एक बार मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो याद रखना मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, इतनी बुरी मौत मारूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। फिर जो जैंग रहता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और वो भी अंदर आ चुका रहता है जहां पर उसे बहुत सारे फ्लेमिंगोस दिखते हैं और इतने सारे फ्लेमिंगोस देखने के बाद वो तो लगभग पागल सा हो चुका रहता है और कह रहा होता है क्या इतने सारे फ्लेमिंगोस, आज तो मेरी लॉटरी लग गई है, मैं इन सबको बेच दूंगा और इन सबको बेचने के बाद इतने सारे पैसे आएंगे, इतने सारे पैसे आएंगे, मैं अमीर हो जाऊंगा, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। पहले मैं उसे मारूंगा, उसके बाद इन सारे फ्लेमिंगोस को ले लूंगा। बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहता है, इतना कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। इधर हमें यून को दिखाया जाता है जो कि अपनी कल्टीवेशन को बहुत तेजी से बढ़ा रहा होता है। तब तक हमें दिखाया जाता है कि साइड से कुछ अजीब सी चीज निकलती है, बिल्कुल क्रिस्टल जैसी, और वो उसे घेर लेती है और बिल्कुल भी कुछ सांस ना कोई आवाज आ रही होती है। इसे देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कह रही होती है कि मैं आपके ब्रेथ को महसूस नहीं कर पा रही हूँ। वो बहुत ही टेंशन में आ जाती है, क्या करे। इधर हमें स्पिरिट को दिखाया जाता है जो सोच रहा था कि ये जो फायर हेवनली स्पिरिट है इसका फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, पोटेंशियल भी इसमें बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बच्चा इसे सह सकता है। मेरे पास इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे इस बच्चे के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा, मैं इसकी मदद करूंगा। अगर ये बच्चे अभी मर जाता है तब तब तो मेरी भी कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो हमारे यून की मदद करता है और हमें इस सेंटीपीड को दिखाया जाता है जिसके मुंह से एक क्रिस्टल जैसा बाहर निकलता है और इधर हमें यून को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि ये जो चीज है ये मुझे पहले से ज्यादा अच्छी तरीके से स्पिरिट को एब्सॉर्ब करने में मदद कर रही है, क्योंकि जब पिछली बार इसने ऐसा करने की कोशिश की थी, मतलब किसी और टाइम में, तब इसने फुल्ली एब्सॉर्ब नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार इसके पास एक पिल भी रहता है जो कि इसे इसकी पोटेंशियल से भी आगे एनर्जी एब्सॉर्ब करने में मदद करेगा और काफी अच्छा चीज है। इधर हमें उस पावर को दिखाया जाता है जो कि इसकी पावर के साथ आके मिक्स हो रही होती है और इसे थोड़ी सी दिक्कत हो रही होती है क्योंकि इसकी पूरी बॉडी हिल जाती है नई पावर जो रहती है, और ये पहली बार रहता है जब इसने पहली बार देखा है, क्योंकि जो क्रिस्टल का कोर रहता है वो इसकी पावर से मैच हो रहा होता है और काफी ज्यादा भयंकर महसूस इसे आ रहा होता है और सोच रहा होता है तो ये है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाउंडेशन। हालांकि पहले भी बहुत सारे मास्टर्स ने इसे एक्सपीरियंस किया है, लेकिन किसी ने देखा नहीं है, एक्सपीरियंस किया मगर देखा नहीं है। चलो अब मैं करना शुरू करता हूँ। और दूसरी तरफ हमें स्पिरिट को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि अच्छा है, दो अलग अलग स्पिरिचुअल फाउंडेशन एक दूसरे में फॉर्म हो रहे हैं, चलो ये कोई बुरी बात नहीं है, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। इस तरीके से तुम अपने लेवल के कल्टीवेटर से बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाओगे, मतलब लेवल तो उतना ही दिखाएगा लेकिन तुम ताकतवर कुछ ज्यादा ही बन जाओगे। यून कहता है तो ठीक है, अब मैं करना शुरू करता हूँ। स्पिरिटो से आगे ये भी बता रहा होता है कि देखो ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, हालांकि तुम अपनी 90% पावर को तो शो ऑफ कर सकते हो, लेकिन तुम्हें फिर भी स्पिरिट एसेंस की जरूरत पड़ेगी ताकि तुम अपने असली स्पिरिचुअल रियलम में जा सको। दूसरी तरफ हमें जैंग को दिखाया जाता है जो आ चुका रहता है और कहता है कि पकड़ लिया मैंने तुम्हें। उसने लड़की को पकड़ लिया रहता है और कह रहा होता है कि बताओ गुयून कहाँ पर है। वो कहती है कि वो तुम्हें नहीं मिलने वाले हैं क्योंकि वो पहले ही यहाँ से जा चुके हैं। वो कहता है अच्छा कैसी बात है, वैसे मुझे उसकी एनर्जी महसूस नहीं हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि वो कहीं छुपा हुआ है। वो कहती है मैंने कहा ना वो यहाँ से भाग चुके हैं, वो नहीं मिलने वाले। और सोच रही होती है मुझे मास्टर को किसी भी हाल में बचाना पड़ेगा, मुझे उन्हें और भी ज्यादा वक्त देना पड़ेगा। लेकिन जो जैंग रहता है वो वक्त लेने के चक्कर में नहीं रहता, कह रहा होता है ठीक है तो चलो मैं तुम्हारी सोल में झांक कर देखता हूँ, तुम मुझसे सच कह रही हो या फिर नहीं कह रही हो। लेकिन तब तक हमें दिखाया जाता है कि वो जो क्रिस्टल का बना हुआ रहता है यून बाहर निकल चुका रहता है और यहाँ पर यून की जो पावर रहती है पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी रहती है और काफी तगड़ा हो गया रहता है। और उसे देखने के बाद कह रहा होता है ओ मुझे लगता है कि तुमने बहुत सारे फ्लेमिंगोस को एब्सॉर्ब कर लिया है, चलो अब बहुत ही मजा आएगा जब मैं तुम्हें मारूंगा। तब तक हमें यून की नई पावर को दिखाया जाता है जो एक ही बार में बहुत सारे स्वॉर्ड से हमला करता है और ये स्वॉर्ड से इसे लग भी जाती है। इसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी किसी की कैसे हो सकती है, वो भी इतने ज्यादा कम वक्त में। फिर हमें ये दिखाया जाता है यून सोच रहा था कि
मुझे लगता है कि और भी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसे थोड़ी सी चोट भी लग चुकी रहती है, मुंह से ब्लड भी निकल रहा होता है। और फिर आगे हमें ये दिखाया जाता है कि पीछे से उसकी स्वॉर्ड भी आ रही होती है और इसे पता नहीं रहता है, इसे स्वॉर्ड लग जाती है बहुत जोर की। यून कहता है, देखा मैंने तुम्हारी स्वॉर्ड तुम्हें वापस लौटा दी है। और फिर ये कह रहा होता है कि चलो अच्छी बात है, मेरे पास सिल्क आर्मर है, इसलिए मुझे इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी। अगर वो स्वॉर्ड मुझे डायरेक्ट लगी थी बिना सिल्क आर्मर के, तब तो मैं मारा जाता। आखिर तुम हो कौन और तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल क्या है? खैर जाने दो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। लेकिन इधर यहाँ वो यून के पास में बहुत सारी स्वॉर्ड से हमला करता है। यून वापस से उस पर रिफ्लेक्ट जैसा हमला कर देता है और जैंग को बहुत ही जोरों की चोट लगी रहती है। यहाँ पर जैंग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी रहती है, वो ठीक से अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, उसका आर्मर भी लगभग आधा फट चुका रहता है। यून तुरंत ही उस लड़की को अपने कंधे पे उठा लेता है और फिर सीधे उस बंदे की तरफ हमला कर रहा होता है। यहाँ पर जैंग कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि यून उससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका था। अब जैंग के पास यहाँ पर कोई और भी रास्ता नहीं बचता है, लेकिन वो यांग को मार नहीं सकता था। तब वो सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द इस जगह से बाहर निकलना पड़ेगा और वापस से अपने देश नैन्यू कंट्री में जाना पड़ेगा। उसके बाद देखना मैं तुम्हें कितनी बुरी तरीके से मारूंगा। फिर वो अपनी स्वॉर्ड लेता है और भागने लगता है। और लेडी सोच रही होती है कि सचमुच मास्टर पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गए हैं। वो कह रही होती है कि सीनियर वो जा रहा है। यून कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला लेकर ही रहूंगा। हमें जैंग को दिखाया जाता है जो भाग रहा था और सोच रहा था कि मुझे जल्द से जल्द कंट्री वापस जाना चाहिए। जब मैं वहां चला जाऊंगा तब मैं देखता हूँ कि ये मेरी फैमिली से कैसे टिक पाएगा। लेकिन जो यून रहता है वो उसका पीछा आसानी से नहीं छोड़ता है। यून उस पर लगातार हमले करते जा रहा होता है और उसे लगातार हमले लगते जा रहे होते हैं और इसका जो आर्मर है वो भी बहुत ज्यादा ड्रॉप हो चुका था, लगभग अब पूरी तरीके से खत्म ही होने वाला था। लेकिन यून फिर भी इसका पीछा नहीं छोड़ता, लगातार हमले पे हमले करते जा रहा था और ये स्पीड से भागने की कोशिश कर रहा होता है। काफी दिक्कत भी हो रही होती है। यून कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। उधर वो कहता है कि यून क्या तुम्हें नहीं पता है कि मैं लीडर हूँ और अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम बिल्कुल भी बचने वाले नहीं हो। लेकिन यून उसकी बात नहीं सुनता, लगातार हमला करते जा रहा होता है। तब जैंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मुझे मार सकते हो? मेरी बॉडी एक ऐसी चीज है कि तुम मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर सकते हो, भले ही तुम मेरा पीछा क्यों ना करते रहो। तुम अपने आप को ही रिस्क में डालोगे और अंत में तुम ही मारे जाओगे। तो बस दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दे, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर दे। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।